बंटी बात नहीं, कॉपी निकालिए सब कोई, निकाल लिए? ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे, सुनिए क्या या सुनिए, लास्ट क्लास आप लोग हम पढ़ाए थे मैग्निफिकेशन के बारे में। और ये मैग्निफिकेशन क्या होता है वसुंधरा? m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आप लोग हम समझाए थे कि जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, जैसे ये कोई कनकेव मिरर है या कन्वेक्स का भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ रखना है? प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर। कहाँ रखना है? प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर। मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा किस में आएगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या ये h कभी नेगेटिव होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन जो h डैश है, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा इस टाइप से, तब इमेज का हाइट किस में होगा? पॉजिटिव में। तो इमेज का हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा इमेज, तो पॉजिटिव में। और अगर आपका इमेज उल्टा बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे बनेगा, तब उसका हाइट किस में होगा? नेगेटिव में। मतलब ये जो हाइट ऑफ द इमेज है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अब सुनिए, मान लीजिए h तो आपका हमेशा पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए h डैश आपका पॉजिटिव हो गया, तो m क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। m क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो बोलिए, अगर आपका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, तो इस इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज आपका बनेगा क्या? वर्चुअल और इरेक्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इमेज का नेचर क्या हो जाएगा? द नेचर ऑफ इमेज इज क्या? वर्चुअल एंड क्या? इरेक्ट। याद रहेगा। दूसरा देखिए, अगर मैग्निफिकेशन किसी भी इमेज का नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन कब होगा? ये h तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जरूर अगर ये m नेगेटिव हो रहा है, तो जरूर h डैश क्या होगा? नेगेटिव। और h डैश नेगेटिव का मतलब क्या? इमेज जरूर नीचे बना होगा। और जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, वो इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? इट इज रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। इट इज रियल इन्वर्टेड। जल्दी बैठिए, बैठ गए सब? यहाँ देखिए, अगर इमेज, सुनिए फिर से, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव होगा, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब इमेज तो कैसा बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो इमेज तो बनेगा इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसा होता है? रियल होता है। तो याद रखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव, नेचर ऑफ द इमेज क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखिए, एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिएगा। 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए, इसको मिटा रहे हैं। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन तो लिखा हुआ है सबके पास, लिखेगा हेडिंग गोल्डन पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन। देखिए क्या लिखा है, मैग्निफिकेशन का क्या गोल्डन पॉइंट। सुनिए क्या, पहला क्या लिखिएगा कि अगर आपका इमेज, पहला लिखिए नंबर 1, कि अगर आपका इमेज बन रहा है क्या? वर्चुअल और इरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो नीचे लिखिएगा, द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर क्या? फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। फॉर वर्चुअल एंड क्या? इरेक्ट इमेज। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपका इमेज वर्चुअल बन रहा हो, सीधा बन रहा है, मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसका उल्टा, उल्टा क्या बोले कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। नीचे लिखिए पॉइंट नंबर 2, द मैग्निफिकेशन is negative for real and कैसा इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बड़ा ही सिंपल है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो रहा है, इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल और क्या? सीधा। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब इमेज तो कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। कोई दिक्कत है? नहीं। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए,
जल्दी बोलिए, कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाएगा ना? कनकेव मिरर जो है वो आपका रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। अगर कनकेव मिरर आपका रियल इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर कनकेव मिरर वर्चुअल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चूंकि कनकेव मिरर रियल भी बनाएगा वर्चुअल भी बनाएगा, इसका मतलब कनकेव मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इसे लिखिए पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज formed by concave mirror is positive as well as क्या? Negative, because concave mirror forms virtual as well as real image। फिर से देखिए इसका क्या मतलब, कनकेव मिरर चूंकि आपका वर्चुअल इमेज भी बनाएगा रियल इमेज भी बनाएगा, इसलिए कनकेव मिरर का द्वारा जो इमेज बनेगा उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा पीछे? बोलिए जी, समझे? कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, क्योंकि कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाएगा और रियल इमेज भी बनाएगा। कोई दिक्कत है? लिखिए जल्दी से, अगला बोलिए जल्दी से। कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाएगा ना? ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, आप लोग को हम रूल्स पढ़ाए थे, रे डायग्राम बनाना भी बताए थे कि कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, इमेज हमेशा कैसा बनेगा गोविंदो? वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा, वर्चुअल और सीधा इरेक्ट बनेगा। तो कन्वेक्स मिरर अगर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा उसका मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। नीचे लिखिए पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज formed by convex mirror is always positive, because convex mirror always forms कैसा इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखिए कन्वेक्स मिरर चूंकि हमेशा वर्चुअल और सीधा इमेज बनाता है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। वही लिखे हैं, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल और सीधा। कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आपका इमेज बन रहा वर्चुअल और सीधा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, अगर आपका इमेज बन रहा रियल और इन्वर्टेड तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। कनकेव मिरर चूंकि दोनों इमेज बनाएगा, रियल भी और वर्चुअल भी, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाएगा, इसलिए उसका क्या होगा? हमेशा मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? याद रहेगा? ठीक है। अब जल्दी देखिए पॉइंट नंबर 5, इतना लिख लीजिए पहले जल्दी से, जल्दी लिखिए, लिख लिए सारा। अभी इसका क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए हम, ठीक है? बनाकर दिखाइएगा। हो गया? देखिए सुनिए, बात नहीं, यहां देखिए, बोलिए जी, आप लोग को हम प्लेन मिरर पढ़ाए थे ना? प्लेन मिरर में क्या बताए थे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लीजिएगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। आगे घूमिए, इधर आगे घूमिए।
प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लीजिएगा उतना बड़ा क्या बनेगा किरण, इमेज बनेगा। और हम लोग अभी पढ़े क्या कि जो मैग्निफिकेशन m होता है वो हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो कट जाएगा, और कट के कितना आएगा, +1। इसका मतलब प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, +1 होगा। ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि इमेज तो कैसा बनेगा, इमेज बनेगा वर्चुअल और सीधा। और 1 क्या बता रहा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसको लिखिए पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा, पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा, इन केस ऑफ प्लेन मिरर क्या लिखिएगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के सामने जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखिएगा उतना बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो हाइट ऑफ द इमेज का सिंबल क्या है जी, h डैश, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का सिंबल क्या है, h है। अब देखिए मैग्निफिकेशन नीचे लिखेंगे, देयरफॉर मैग्निफिकेशन कोमा देखिए m बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए चूंकि h डैश के बराबर है तो जहाँ पर h डैश लिखा हुआ है वहाँ पर आप h लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए h बटे h, ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा, +1। नीचे लिखिएगा देयरफॉर मैग्निफिकेशन ऑफ कौन मिरर, प्लेन मिरर। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इज इक्वल टू कितना, +1। कितना हो जाएगा, +1। कोई दिक्कत है, प्लस साइन क्या बता रहा है कि इमेज तो कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। और 1 क्या बता रहा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा क्या, इमेज बनेगा। कोई दिक्कत नहीं पीछे। तो 4 पॉइंट बताया। पहला क्या बताया कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। कनकेव मिरर चूंकि दोनों टाइप का इमेज बनाएगा, रियल भी और वर्चुअल भी, इसलिए कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी होगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाएगा, इसलिए कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और लास्ट क्या बताया कि प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या आएगा, +1। कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे सुनिए, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए, पॉइंट नंबर 6 जानने के लिए एक कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा। सुनिए क्या है, वो मैथ में यूज होता है, हायर एजुकेशन में उसका यूज होगा। सुनिए, एक फंक्शन है, सबको बोर्ड में देखिए, एक फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलेंगे, मॉडुलस फंक्शन। ऐसा करके लिखना नहीं, केवल देखिए, इसको शॉर्ट में हम लोग मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड। देखिए मॉड का मतलब क्या, सुनिए, मॉड का मतलब है कि दो तो ऐसा वर्टिकल लाइन लगा देंगे, इसको बोलते हैं मॉड। इसका प्रॉपर्टी क्या है, सब यहाँ देखिए, इसका प्रॉपर्टी क्या है, सुनिए, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मॉड के अंदर नंबर मान लीजिए 6 रहेगा, इसके अंदर अगर कोई नंबर 6 लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 6 का क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो पॉजिटिव नंबर का जो मैग्निफिकेशन मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, +6 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए -6 लिखा हुआ है तो -6 का मॉडुलस भी क्या आएगा, ये भी आपका +6 ही आएगा। तो याद क्या रखना है, कोई भी नंबर अगर मॉडुलस के अंदर है, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तब तो पॉजिटिव आएगा ही, लेकिन अगर वो नेगेटिव नंबर है तब भी उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये केवल 6 के लिए ही होगा, किसी भी नंबर के लिए होगा। मान लीजिए आपका ऐसा लिखा हुआ 2, तो ये +2 है, इसका मॉडुलस क्या आएगा, +2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ -2 लिखा हुआ है, इसका मॉडुलस भी क्या आएगा, +2 ही आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखेगा और नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। याद रहेगा। अब देखिए इसका यूज सुनिए, क्या, यहाँ देखिए, मान लीजिए, सुनिए, इसका क्वेश्चन में भी दिखाएंगे। मान लीजिए आप किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन का मॉडुलस निकाले, मॉड ऑफ m निकाले, और मान लीजिए मॉड ऑफ m का वैल्यू 1 से बड़ा आ गया। अब एग्जांपल दिखाएंगे, तुरंत 2 मिनट रुकिए, एग्जांपल भी दिखाएंगे। देखिए, अगर मॉड ऑफ m किए और उसका वैल्यू 1 से बड़ा आ गया, बोलिए तो जी m का मतलब क्या, तो m का मतलब हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या रखिएगा, h डैश बटे क्या, h, इट इज क्या, ग्रेटर देन 1। ऊपर का मॉड अलग कर दीजिए, ऐसे मॉड ऑफ h डैश, नीचे का मॉड अलग कर दीजिए, मॉड ऑफ h, इट इज ऑल्सो क्या, ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब जानते हैं करना। तो बोलिए क्या आएगा, देयरफॉर मॉड ऑफ h डैश इज ग्रेटर देन क्या, मॉड ऑफ h।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब है हाइट ऑफ द इमेज बड़ा होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर हाइट ऑफ द इमेज बड़ा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर इमेज इज, बड़ा को क्या बोलते हैं? एनलार्ज्ड। इमेज इज क्या? एनलार्ज। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन का मॉडुलस 1 से बड़ा आता है तो उसका इमेज तो कैसा बनेगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला पॉइंट नंबर 7, आप लोग नीचे लिखिएगा, हम साइड में लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 इसका उल्टा देखिए क्या है? अगर मॉड ऑफ m कीजिएगा और अगर उसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा तो बोलिए मॉड ऑफ m का मतलब क्या? तो m का मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिखिएगा हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑल्सो क्या? लेस देन 1। अब बोलिए ऊपर का मॉड अलग कर दीजिए, हाइट ऑफ द इमेज का मॉड बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का मॉड, इट इज ऑल्सो क्या? लेस देन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा? बोलिए हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है इमेज छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ा है। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज तो कैसे बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा। क्या बनेगा? डिमिनिश्ड। नीचे लिखिएगा देयरफॉर इमेज इज क्या हो जाएगा जी? डिमिनिश्ड। तो सिंपली आप याद रखिएगा, अगर मॉड ऑफ m 1 से छोटा आया तो इमेज क्या बनेगा? छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। अगर मॉड ऑफ m 1 से बड़ा आया तो इमेज क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। 4 चीज याद रखना है। सुनिए पहला क्या, अभी क्वेश्चन कराएंगे। क्या बोले? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो नेचर ऑफ द इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो नेचर ऑफ द इमेज क्या बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। तीसरा क्या बोले? अगर मॉड ऑफ m बड़ा होगा 1 से तो इमेज तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। अगर मॉड ऑफ m छोटा होगा 1 से, इमेज कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, मतलब डिमिनिश्ड बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी इसको लिखिए, फिर हम इसका न्यूमेरिकल करवा रहे हैं आप जल्दी। अमित इधर चलिए, मिटाइए इसको, इस साइड वाला मिटाना जानते हैं ना? हाँ, मिटाने में क्या है जी? इधर का पूरा, हाँ ऊपर से एकदम अच्छा से। अभी देखिए एक क्वेश्चन हम बना कर समझा रहे हैं, एक आपको बना के हमको दिखाना है, ठीक है? हाँ सुनिए, बात नहीं यहाँ देखिए, सुनिए ऐसा क्वेश्चन आएगा जी। यहाँ देखिए सबको बोर्ड में, कैसा मिटाए जी अमित? सही मिटाए। देखिए यहाँ देखिए, किसी को नहीं लिखना है, केवल बोर्ड में ध्यान दीजिए। सुनिए ऐसा लिखा रहेगा, इफ m इज इक्वल टू -5 then write the nature and size of image। सब कोई बोर्ड में ध्यान दीजिए, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम देंगे आपको बनाने के लिए। सुनिए अगर m का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -5, तो बोलना है इमेज का नेचर क्या होगा? नेचर में आपको 4 चीज में से 2 लिखना है। क्या क्या? या तो रियल, या तो क्या वर्चुअल, या तो इरेक्ट, या तो इन्वर्टेड। ठीक, तो बोलिए अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाए तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? अभी लिखाए थे शायद सेकंड वाला पॉइंट आपका, क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या लिखिएगा? तो इमेज तो कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया नेचर के बारे में। तो जहां आप मैग्निफिकेशन नेगेटिव देख लिए, इमेज कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव होता तब क्या बनता? वर्चुअल और इरेक्ट। अब बोलिए साइज के बारे में पूछा है, साइज आपका यहां से निकलेगा पॉइंट नंबर 6 से और पॉइंट नंबर 7 से। पहले मॉड करना पड़ेगा, तो बोलिए मॉड ऑफ m करते हैं। तो m कितना है जी? -5। बोलिए -5 का मॉड क्या आएगा? +5। चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे नंबर पॉजिटिव हो, हमेशा उसका मॉड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बोलिए +5 जो है 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से बड़ा है। क्या लिखिएगा? देयरफॉर मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1। बोलिए अगर मॉड ऑफ m 1 से बड़ा होगा तो इमेज तो क्या बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या लिखिएगा? देयरफॉर इमेज इज एनलार्ज्ड। क्या बनेगा? एनलार्ज्ड। तो नेचर क्या हो जाएगा? रियल इन्वर्टेड। ये क्या है इसका? दिस इज द नेचर। और साइज क्या हो जाएगा? इमेज इज क्या? एनलार्ज्ड। यहाँ लिख दीजिएगा साइज, इमेज इज एनलार्ज्ड।
कोई दिक्कत है किसी को? फिर से सुनिए, अगर यहाँ नेगेटिव है तो इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव होता तो क्या बनता? वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर आपको साइज पूछना है, साइज बताना है, तो साइज यहाँ से निकलेगा, मोड ऑफ एम कर दिए, अगर वो 1 से बड़ा आ गया तो क्या बनेगा? इमेज बड़ा बनेगा। 1 से छोटा आएगा तो इमेज क्या बनेगा? छोटा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं पीछे? ठीक है, जल्दी हमको बना कर दिखाइए क्वेश्चन, हम देख रहे हैं किसका सही है। लिखिए, हाँ पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको, इसको लिखे, कहाँ लिखे इसको? पहले इसको लिखिए। और आंसर किसी को बोलना नहीं है, हमको कॉपी में चेक करना, हम घूम घूम के चेक करेंगे सबका, समझे? हाँ अमित समझ में आ रहा है ना? हाँ अब अमित का नाम उनको याद हो गया, हो गया। पीछे लिखिए, देन राइट राइटिंग अच्छा लिखिएगा, जल्दी में नहीं। हो गया सर? देखिए कहाँ? हाँ सही है, दिखाइए दिखाइए, जल्दी दिखाइए। बनाइए जी अमित, बनेगा? सुनाराम हाँ आपका सही है सर, मेरा नहीं चला। बोले तो सही है, आपका भी सही। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन हमें भी बोर्ड में समझाएंगे 2 मिनट बाद। बन गया? देखिए हाँ आपका सही है, हाँ सही है। वर्चुअल स्पेलिंग गलत है, भी आई होगा। हो गया? आपका गलत हो गया, आधा सही आधा गलत है। बन गया? कहाँ बना है? आप लोग का हुआ? पीछे का हो गया सबका ना, उधर हुआ? देखिए सुनिए, बड़ा ही सिंपल है, यहाँ देखिए, किसी को बात नहीं करना। सुनिए, कुछ नहीं है जी, m बराबर 2/5, आगे में कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आगे में क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर क्या है इसका मतलब? प्लस। जहाँ प्लस देख लिए, इसका नेचर क्या होगा? क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब बोलिए इसका मॉड निकालिए, मॉड ऑफ m तो क्या होगा? 2/5 का मॉड, तो इसको डिवाइड कीजिए पहले। तो 2/5 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का तो मॉड पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 5 चौके 20, 0.4। बोलिए 0.4 1 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, 0 पॉइंट में आ रहा है, दिस इज लेस देन 1। तो क्या लिखिएगा? देयरफॉर मॉड ऑफ m इज लेस देन 1। अगर मॉड ऑफ m यहाँ है, लेस देन 1 है, तो इमेज कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। नीचे लिखिएगा देयरफॉर इमेज इज क्या? इमेज इज डिमिनिश्ड। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा कितना पॉइंट हुआ? 6 पॉइंट हुआ ना, और इसका 2 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगला लिखिए पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट सुनिए क्या है? पॉइंट नंबर 8। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देगा, इतना पढ़ के जी आपका आराम से सफिशिएंट हो जाएगा, ये मोर देन एनफ है पढ़ना, ठीक है। सुनिए पॉइंट नंबर 8 क्या है? आप लोग हम एक तो पढ़ाए फॉर्मूला क्या कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं देता है, क्या देता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। हम लोग को पढ़ाए थे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल क्या है? U, इमेज डिस्टेंस का सिंबल क्या है? V। तो कभी कभी पूछता है कि मैग्निफिकेशन को बताइए इन टर्म्स ऑफ U और V, तो क्या होता है? नीचे लिखिएगा। पॉइंट नंबर कितना? 8 ना, लिखिए इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एंड इमेज डिस्टेंस B, कॉमा दीजिए, मैग्निफिकेशन विल बी, मैग्निफिकेशन
विल बी। यहां देखिए सबको सुनिए, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, मैग्निफिकेशन होता है माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बटे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए सुनिए, मैग्निफिकेशन का सिंबल क्या, m बराबर माइनस, बोलिए इमेज डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, b होता है, क्या होता है b, तो क्या लिखिएगा माइनस ऑफ b बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है u, क्या लिख दीजिएगा नीचे में, दिस इज u। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अच्छा इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ कहाँ है मालूम है, 12 क्लास का फिजिक्स में, अभी नहीं है इसका प्रूफ, ठीक है। तो याद रखिएगा, नहीं आएगा उसका प्रूफ, जितना आएगा हम सारा करा दे रहे हैं आपको। तो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला हुआ, पहला क्या, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या, माइनस ऑफ v बटे u। और याद कैसे रखना है, जो आपका मिरर फॉर्मूला है ना, वो ये होता है, पढ़ाए थे 1/v प्लस 1/u। तो मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस लगता है, मैग्निफिकेशन में आगे में क्या लगता है, माइनस, उल्टा होता है, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा नीचे में नोट में लिख के रखिए, सुनिए नीचे में नोट में लिख के रखिएगा क्या, कि मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है मिरर के केस में, नीचे में लिखिएगा नोट में, फॉर मिरर m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होगा, या फिर क्या होगा, माइनस ऑफ v बटे u। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, याद रहेगा। तो इसका एक फॉर्मूला एच डैश बटे एच हो गया, और एक हो गया क्या, माइनस ऑफ v बटे u। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, बोलेगा मिरर में मैग्निफिकेशन का इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, क्या बोलिएगा, m बराबर माइनस ऑफ v बटे u। और ऐसे क्या होता है, एच डैश बटे एच होता है। कोई दिक्कत है, क्लियर है पूरा, ठीक है। पीछे खड़ा हो जाइए सुनाराम, जल्दी बोलिए सुनाराम, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। बैठ जाइए, आप इधर से खड़ा हो जाइए कोना में, हाँ बोलिए वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। बैठ जाइए, उधर से खड़ा हो जाइए, हाँ बोलिए अगर कोई इमेज का नेचर आपका बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, याद रहेगा। जहां इन्वर्टेड देख लिए मतलब इमेज टू नीचे बनेगा, नीचे मतलब क्या, नेगेटिव होगा। और जहां देख लिए क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, m बराबर पॉजिटिव। तो याद रखिएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव और वर्चुअल का क्या, पॉजिटिव। बैठ जाइए, उठिए जी किरण, बोलिए कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव, की कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, दोनों, हाँ वेरी गुड। बैठ जाइए, कनकेव का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी, क्यों, क्योंकि कनकेव जो है वो रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। बोलिए जी गोविंदो, कन्वेक्स का मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव, के दोनों, हमेशा पॉजिटिव, क्या होगा, हमेशा, अभी तो बताया पॉजिटिव। बैठ जाइए और ये बोलिए अगर किसी का मैग्निफिकेशन का मॉड किए, अगर वो 1 से बड़ा आ गया तो इमेज तो कैसा बनेगा, बड़ा कि छोटा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और ये अगर 1 से छोटा आएगा तो इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कौन खड़ा होगा, हाँ वसुंधरा खड़ा हो जी, बोलिए वसुंधरा, मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर के सेंटीमीटर, वेरी गुड, कुछ नहीं, बैठ जी, बिल्कुल सही है। इसका लिखा है ना आप लोग को, क्या होता है, नो यूनिट। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, याद रखिएगा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट सब है, ठीक है। फिर इसको यही रखते हैं, इसको आप लोग घर में अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है, ठीक।